Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Muhammad Afzal and today we are going to solve exercise number 4.2. पेज नंबर 83 के ऊपर ये आती है। साथ में आप लोग अपनी बुक भी ओपन करके रख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, अलजेब्राइक फार्मूले, वो कर लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूले अच्छी तरह से नहीं आते तो आपको ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसका सबसे पहला फार्मूला ये है कि हम लोग अगर a प्लस बी होल के स्केयर को और a माइनस बी होल के स्केयर को आपस में ऐड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर बनता है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। और इसी तरह से नीचे एक देखिएगा, अगर हम लोग a प्लस बी होल के स्केयर को और a माइनस बी होल के स्केयर को सबट्रैक्ट करेंगे तो उनका रिज़ल्ट 4ab बनता है। ये भी एक फ़ॉर्मूला है, इसको भी आप लोगों ने याद कर लेना है। अब ये फ़ॉर्मूले बनते कैसे हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ मैं आपको फ़र्स्ट वाला फ़ॉर्मूला बता देता हूँ, दूसरा जो फ़ॉर्मूला है वो आप लोग ख़ुद से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो देखिएगा, फ़र्स्ट फ़ॉर्मूले में लिखा हुआ है a प्लस बी होल का स्केयर। तो हमको पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल का स्केयर होता किसके इक्वल है। तो इसका हमें पता है कि ये इक्वल होता है कि a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये इसके इक्वल होता है। और इसी तरह से जो उसके नीचे है a माइनस बी का जो स्केयर है ये किसके इक्वल होता है, इसका भी हमें पता है कि a माइनस बी होल का स्केयर इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। जब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी जो हमारे पास है रिमेनिंग रिज़ल्ट यही आ जाएगा जो अभी आपके नीचे यहाँ पे जो फॉर्मूला मेंशन किया गया है इसके नीचे। ठीक है, तो यही इस तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट बनेगा। अब इसके बाद नंबर 3 पे फॉर्मूला देखिएगा, अगर हमारे पास 3 टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो उनका हम लोगों ने स्केयर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट टर्म का स्केयर आ जाता है एज इट सेकंड टर्म का और एज इट थर्ड टर्म का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद 2 हम लगाएंगे फॉर्मूले का और फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट आएगा और उसके बाद फिर +2 फॉर्मूले का सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट आएगा। इसी तरह से हम लोगों ने फिर 2 फॉर्मूले का लगाना है और फर्स्ट और थर्ड का जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों में 2 आता है, 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी जो है a b प्लस बी सी और सी ए एज इट लिख देंगे। एक ये भी फॉर्मूला बनता है पे जो ये क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूला यूज़ होना है वो ये नीचे वाला सेकंड पोर्शन वाला यूज़ करना है। ठीक है, अब उसके बाद एक और फॉर्मूला नीचे देखिएगा a प्लस बी होल का क्यूब। ये फार्मूला भी यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है, इसको भी आपको याद करना होगा। तो ये कैसे होता है ये देख लीजिएगा। इसको याद करने का थोड़ा सा मेथड कि फ़र्स्ट टर्म का क्यूब फर्स्ट पे और सेकंड टर्म का क्यूब लास्ट पे लिख लेते होते हैं। 3 फॉर्मूले का आता है और इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट यहाँ पे साथ में लिखते हैं और इन टर्म्स को साथ में एज इट मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इस तरह से ये वाला फार्मूला बनता है। एज इट नीचे माइनस वाला है, यहाँ पे सेंटर में प्लस था तो सब के साथ प्लस आएगा। ठीक है, और नीचे माइनस वाला है, माइनस वाला देख लीजिएगा, a का क्यूब फर्स्ट पे आ जाएगा और सेकंड टर्म का क्यूब लास्ट पे और यहाँ पे -3 फॉर्मूले का आएगा और साथ में a और b का प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा और साथ में a माइनस बी एज इट लिखेंगे। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊँगा और जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो आप लोगों ने खुद करना है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। साथ साथ हम लोग इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे, जो स्टेटमेंट में हमें गिवन होगा उसको साथ साथ मेंशन भी करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू गिवन है जो कि है 10, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद आगे देखें, एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। a माइनस बी
की वैल्यू गिवन है जो कि है 6, वो भी हम लोगों ने लिख ली। कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों को इस बात का पता है कि सिंस वी नो दैट कि ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको पहले बताया कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर को अगर हम ऐड करें तो उसका रिज़ल्ट बनता है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने यही फॉर्मूला यूज़ करना है? ये हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हमें इससे पता चलेगा। तो हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ताकि हम इसको फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। a प्लस बी की जगह पर 10 आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे 10, a माइनस बी की जगह पे 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और जो इनके ऊपर स्केयर्स हैं वो एज इट आ जाएंगे। और ये टर्म सारी की सारी वैसे लिख देंगे, 2 भी साथ में वैसे आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि 10 का जो स्केयर होता है वो 100 होता है, 6 का स्केयर 36 होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 को और 100 को, तो आंसर बनेगा 136। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बनेगा 68। और यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, यही हम लोगों ने फाइंड करना था। अब इसके सेकंड पार्ट में आप लोग क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में आप लोगों ने ए और बी का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप लोगों को जस्ट ये करना है कि यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा और इस सारे की जगह पे आ जाएगा 4ab, यानी कि जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे फॉर्मूला बताया है वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेंटर में माइनस, तो माइनस आएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसकी जगह पर ये ऊपर वाली टर्म 4ab आ जाएगी। हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिएगा। स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45 and a plus b plus c is equal to -1, then find the value of a b plus b c plus c a। तो जो चीज़ें हमें जैसे गिवन है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे रिप्लेस भी कर लेते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है 45 के, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है जो कि -1 है, उसको लिख लिया। और ये टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। ये जो 3 टर्म्स हम लोगों ने लिखी हैं इसको बोलते हैं डाटा। हम लोगों ने गिवन डाटा लिख लिया है, अब हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है उस पर वर्क करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये वाली टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो ये हम एज इट लिखेंगे और बाकी टर्म्स की जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू है -1, तो हम -1 पुट कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 45 है, तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू 45 आ जाएगी। और यहाँ पे -1 का जो स्क्वायर है वो +1 बन जाएगा और ये 45 इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये 7 टर्म्स एज इट आ जाएंगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 45 में से 1 निकालेंगे तो आंसर आएगा -44। और ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके, यानी कि 44 के नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 44 के नीचे डायरेक्टली इसको डिवाइड भी कर दिया और जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -22। यही इसका आंसर है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया। हम लोगों ने जैसे जैसे इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है वैसे वैसे साथ में इसका डाटा भी लिख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, इफ़ m + n + p = 10। ये हमको गिवन है तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं सोल्यूशन में। एंड mn + np + mp = 27। तो इसको भी हम साथ में मेंशन कर लेते हैं। कहता है फाइंड m² + n² + p²। इसकी हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस a + b + c होल के स्क्वायर वाला पढ़ा था, यानी कि यहाँ वहाँ पे 3 टर्म्स का होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ चेंज इतना आएगा कि a + b + c की जगह पर m + n + p आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे फॉर्मूला आएगा m + n + p² = m² + n² + p²
प्लस 2 इंटू MN NP एंड MP। यहाँ पे इनकी अब वैल्यूज़ पुट करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको हम एज इट लिख देंगे, लेकिन इसकी हमें वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू है 10, तो वो यहाँ पे हम 10 पुट कर देते हैं और 10 का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। और साथ में ये जो 2 है, ये वाला 2 नीचे वैसे ही, और इसकी जगह पर इसकी जो वैल्यू है 27 वो हम लोग पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये करना है कि 10 का स्क्वायर एवेल्यूएट करना है, जो कि आएगा 100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 54। ये 54 इस साइड पे ऐड हो रहा है इक्वल के, दूसरी साइड पर जाके ये माइनस हो जाएगा। और 54 में से जब हम 100 में से 54 निकाल देंगे तो आंसर आएगा 46, जो कि इसकी वैल्यू है। यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो इन वाले क्वेश्चन में जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो आप लोग बाकी काम खुद भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप लोगों ने याद लाजमी करना है। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। वहाँ पे M N और P थे, यहाँ पे X Y और Z आ गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और जो गिवन होगा उसको एज इट साथ साथ लिखते जाएंगे। तो देखिएगा, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 78, हम लोग इसका साथ ही सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जो हमको गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। और आगे देखिएगा, आगे है एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स इज़ इक्वल टू 59। इसकी वैल्यू गिवन है तो इसको भी हम नीचे मेंशन कर देते हैं कि ये 59 इक्वल इसके इक्वल है। तो आगे हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो इसके आगे हम लोग डालते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। लीजिए अभी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो यहाँ पे जिन नंबरों की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जो कि है 78, वो यहाँ पे 78 पुट कर देते हैं। ये जो 2 है प्लस का 2 ये नीचे वैसे ही लिखेंगे, और इस वाले नंबर की जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है इसकी वैल्यू हमको गिवन है 59, तो इसकी जगह पे 59 पुट कर देते हैं। और इससे आगे हम लोगों ने 59 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 59 को करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके साथ ही 78 उसमें ऐड कर देंगे, तो उसका आंसर बनेगा 196। तो जो लेफ़्ट साइड पे नंबर आ रहा है वो एज इट नीचे लिखते जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर स्केयर एडिशनल है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम लोग लेंगे स्केयर रूट। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ़्ट साइड पे भी स्केयर रूट आ जाएगा और राइट साइड पे भी स्केयर रूट आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे जो होता है स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x प्लस वाई प्लस जी। और 196 का जो स्केयर रूट होता है वो आता है 14। यही इसका आंसर है। अभी मैं करवाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों ने ख़ुद करना है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करवाए हैं, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पर नया फार्मूला अप्लाई होना है, तो ये मैं आपको ख़ुद करवाता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट और जो कुछ हमें गिवन होगा वो साथ हम मेंशन करेंगे। देखिएगा, गिवन है इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7। हम साथ ही इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं हेयर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7, ये हमको गिवन है। उसके आगे देखिएगा x और y का प्रोडक्ट है इक्वल 12 के, वो लिख लेते हैं। कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा कि ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आप ज़रा देखिएगा, हम लिखेंगे सिंस, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा। x प्लस वाई होल का क्यूब इक्वल होता है, ये फार्मूला किस तरह से बनता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब और एंड पे आ जाता है लास्ट टर्म का क्यूब, और यहाँ पे 3 फार्मूले का आएगा और x और y का प्रोडक्ट इसके साथ आता है, और इन दोनों टर्म्स को x प्लस वाई को इसके साथ एज इट लिखते हैं। ये इसका x प्लस वाई होल का क्यूब बनता है। तो x प्लस वाई की जगह पर हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू जो हमको गिवन है 7 वो रिप्लेस कर देते हैं, और ऊपर जो क्यूब है वो वैसे आ जाएगा, और ये वाला 3 नीचे वैसे फॉर्मूले का 3, और उसके साथ x और y का प्रोडक्ट है। तो x y का प्रोडक्ट जो है वो हमको गिवन है 12, वो पुट कर देते हैं, और x प्लस वाई की जगह पर उसकी वैल्यू जो 7 गिवन है वो पुट कर देते हैं। और अब लेफ़्ट साइड पे 7 का क्यूब एवेल्यूएट करते हैं, जो आता है 343 बनता है, और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो
2 बनेगा। 252 इस साइड पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे रह जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब, ये एज इट आ जाएगा। इसी की हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट रहने देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि 343 में से 252 की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो बाकी जो आएगा वो 91 होगा। तो 91 जो है इसी का आंसर है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 11, जो चीज़ें हमको गिवन है उसको साथ साथ हम लोग सोल्यूशन में लिखते जाते हैं। 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 11 एंड xy प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 12, यहाँ पे xy का प्रोडक्ट 12 आ जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब एंड प्लस 64y क्यूब, इसकी हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन मार्क मेंशन कर देते हैं। उसके बाद ज़रा देखिएगा, हम लोगों को जो ये गिवन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे से करेंगे, इससे जो पहले क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा और तरह से किया था, अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंट करेंगे। तो हम लोग इसके दोनों साइड पे लेंगे क्यूब। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसके दोनों साइड पे क्यूब लेना है? हम लोगों ने देखना है कि जो हम लोगों ने फाइंड करना है वहाँ पे x के ऊपर क्यूब है और y के ऊपर भी क्या है, क्यूब है। तो इसका मतलब ये बनता है कि इधर x और y के ऊपर क्यूब लेना है। तो इसका मतलब ये बना कि हम लोग दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। तो आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, लेफ़्ट साइड पे भी क्यूब आ जाएगा और राइट साइड पे भी क्यूब आ जाएगा। अब जो लेफ़्ट साइड पे क्यूब है उसको ओपन करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग लेफ़्ट साइड पे क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट टर्म का जो क्यूब है वो फर्स्ट पे आ जाएगा और उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसका क्यूब लास्ट पे आ जाएगा। तो इनका क्यूब एज इट लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है 3 फॉर्मूले का लिखने के बाद इन दोनों टर्म्स का लिखना है प्रोडक्ट, यानी कि 3x और 4y का प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों टर्म्स एज इट लीनियरली यहाँ पे इनको लिखेंगे। ये हम लोगों ने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 23 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है और x का क्यूब x क्यूब आ जाएगा, और 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, साथ में y क्यूब एज इट आ जाएगा। अब इसके साथ हम लोग ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 9 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 आएगा, और साथ में जो x और y है वो उनका प्रोडक्ट एज इट आ जाएगा। और 3x प्लस 4y की जगह पे इसकी वैल्यू जो हमको गिवन है 11 वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आगे हम लोगों ने एक्स वाई की जगह पर इसकी वैल्यू 12 पुट करनी है और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और इक्वल के दूसरी साइड पे 11 का क्यूब एवेल्यूएट करेंगे जो आता है 1331, और यहाँ पे भी 1331 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये भी एज इट आ जाएगा। आगे हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर बनेगा वो इस साइड पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, और इसको हम माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर और एक ये लास्ट नंबर ये नीचे एज इट आ जाएंगे। ये यहाँ पे भी नीचे एज इट आ जाएंगे। 1331 में से हम लोग जब इसको माइनस करेंगे 4752 को, तो इसका आंसर आएगा माइनस में आता है 3421। ये है इसका आंसर। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया, उसमें कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो देखिएगा कैसे करना है। लिखा हुआ है इफ़ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, एक्स वाई का प्रोडक्ट 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये दो वैल्यूज़ गिवन है, इनको एज इट मेंशन कर देंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको गिवन से स्टार्ट कर लेना है। ये गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड पे ले लेंगे क्यूब। क्यूब का हमें कैसे पता चलेगा क्यूब लेना है, क्योंकि एक्स के ऊपर क्यूब है और वाई के ऊपर भी क्या है, क्यूब है, जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हमें इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर क्यूब लेना है, और हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे क्यूब ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे भी क्यूब आ गया और राइट साइड पे भी क्यूब आ गया। राइट साइड का क्यूब जो है 4 का क्यूब बन जाएगा 64, और इस साइड पे जो क्यूब है इसको एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म का क्यूब फर्स्ट पे आ जाएगा, और लास्ट टर्म का जो क्यूब है वो लास्ट पे आ जाएगा, और उसके बाद जो साथ में 3 फॉर्मूले का -3 फॉर्मूले का आएगा, और उसके साथ एक्स और वाई का प्रोडक्ट आएगा, और ये दोनों टर्म एज इट आएंगी एक्स माइनस वाई एज ए लीनियर। अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाई के प्रोडक्ट की जगह पर इसकी वैल्यू 21 पुट करेंगे, और एक्स माइनस वाई की जगह पर इसकी वैल्यू 4 पुट कर देंगे, और इनको पुट करने के बाद हम लोग 3
को 21 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इस साइड पे क्या हो रहा होगा माइनस, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके वो हो जाएगा प्लस, यानी कि वो 252 दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम लोगों ने स्टार्ट पे लिख लिया, इनको हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, तो ये इसी साइड पे रहेगा। अब 64 में 252 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 316, यही है इसका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।